नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य में जो सेकंड लेसन है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी का साहित्य परिचय देते हैं। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के स्थित गांव राजापुर में हुआ। तो किस में हुआ? विक्रम संवत 1589 में उत्तर प्रदेश में और राजापुर गांव में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। पिता का नाम तो क्या था? आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी। कहते हैं कि अशुभ और अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुए तुलसी को उनके माता पिता ने अनिष्ट की आशंका से त्याग दिया अर्थात छोड़ दिया। बाद में वे स्वामी नरहरिदास ने तुलसी को दीक्षा और राम भक्ति के संस्कार दिए। तुलसी का विवाह विदुषी महिला रत्नावली से हुआ। विदुषी यानी विद्वान, जो शास्त्रों को जानने वाली थी, उनका अध्ययन करने वाली थी, रत्नावली के साथ हुआ, जिसकी मधुर झिड़की ने तुलसी वैराग्य को प्राप्त हुए। अर्थात उसने कहा कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना यदि ईश्वर से करोगे तो तुम्हें संसार में ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और इसी उल्हाना के कारण तुलसी ने क्या कर लिया? वैराग्य धारण कर लिया। राम भक्ति के तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए संवत 1680 में काशी के गंगा घाट पर श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसी का निधन हुआ। विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित छोटे छोटे 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। अर्थात इनके जो ग्रंथ हैं छोटे छोटे वो 12 ग्रंथ माने जाते हैं। इसमें है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरित मानस, राम आज्ञा प्रश्नावली। इसमें राम से वो क्या कर रहे हैं? आज्ञा मांग रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। दूसरा है विनय पत्रिका, ये बड़े ग्रंथ हैं। तथा रामलला नहचू, पार्वती मंगलम, जानकी मंगलम, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली, ये छोटे ग्रंथ हैं। इन सभी रचनाओं में भाव वैविध्य गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता अर्थात भावों की विविधता दिखाई है। उन्होंने अपने अलग अलग भावों को इनके माध्यम से व्यक्त किया है। किसके सामने व्यक्त किया है? राम के सामने व्यक्त किया है। समन्वयवाद तुलसी की भक्ति भावना का सबसे बड़ा गुण है। अर्थात वो प्रत्येक चीज़ को एक दूसरे से जोड़ना चाहते थे। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गृहस्थ और वैराग्य का, यानी गृहस्थ जीवन जीता हुआ भी मनुष्य किस प्रकार वैराग्य धारण कर लेता है, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण ईश्वर, पुराण और काव्य का, महावेग और अनासक्त चिंतन का समन्वय, रामचरित मानस के आदि से अंत तक दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का क्या करता है? प्रयत्न करता है, एक तरह से प्रयास करता है। पाठ परिचय में देखते हैं। श्री रामचरित मानस को भारतीय जीवन मूल्यों का समाज शास्त्र कहा जाता है। अर्थात जो भारतीय जीवन मूल्य हैं, जिन पे हमारे संस्कार चलते हैं, हिंदू धर्म टिका हुआ है, वो रामचरित मानस की ही देन है। उसके माध्यम से हमारा पूरा समाज शास्त्र उस पर क्या है? टिका हुआ है, जिसमें पारिवारिक प्रेम और मर्यादा, परिवार में किस प्रकार प्रेम होना चाहिए और जीवन में मर्यादाओं का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, साथ साथ राष्ट्र समाज के प्रति मानवीय दायित्वों का वर्णन किया है कि जीवन में हमें परिवार के साथ में मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए और हमें प्रत्येक कार्य राष्ट्र और समाज के लिए
मानवीय दायित्वों को पूर्ण करना चाहिए, अर्थात समाज हित में कार्य करना चाहिए। प्रस्तुत कविता श्री रामचरितमानस का अंश है, जो तुलसीदास जी का श्रेष्ठ काव्य माना जाता है, जिसमें मंदोदरी द्वारा समय समय पर अपने पति रावण को दी गई सीख का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया कि राम साक्षात परब्रह्म है, अर्थात विष्णु के अवतार है, तथा मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए धरती पर अवतरित हुए। इस धरती पर क्या लिया है, उन्होंने जन्म लिया है। सीता अपहरण द्वारा श्री राम का अकारण विरोध करने से निशाचर वंश का नाश होगा। निश्चर यानी राक्षस वंश का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अतः सीता को पुनः श्री राम को लौटा देनी चाहिए। भय तनिया मंदोदरी राजमहिषी यानी वो विद्वान है होकर भी नीति विशारद, बहुश्रुता, दूरदर्शी, विवेकशील, वेद विद्या विदुषी और क्रांतिकारी पतिव्रता है। ये सारे मंदोदरी के क्या बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं। जो अपने पति के कदाचरण, हिंसा और युद्धोन्माद का समय समय पर विरोध करती है, अर्थात उनका विरोध करते हुए बताती है कि हमारे वंश का किस प्रकार बचाव हो सकता है, किस प्रकार मैं अखंड सौभाग्यवती रह सकती हूँ। रूपवती, साम्राज्ञी और अप्रतिम सौंदर्य के प्रति मंदोदरी भक्ति की प्रखर चेतना है, जो मोह माया के मध्य भी परम सत्ता के वैशिष्ट्य का निरंतर निरूपण करती है। कि वो जानती है कि मोह माया के बीच में भी परम सत्ता है, जिसको हम ईश्वर मानते हैं, उसका हमें क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तुलसी की दृष्टि में स्त्रियां समाज में निरीह, अबला, पद दलित नहीं है, अपितु वह रावण और बाली जैसे भटके हुए पुरुषों के लिए प्रकाश स्तंभ यानी प्रकाश दिखाने वाला रास्ता। मंदोदरी जैसी पतिव्रता, सत्यनिष्ठ और सुशील नारियां हर देश काल, परिस्थिति और समाज के विद्यमान रही है यानी मौजूद रही है, किंतु पुरुष अपने अहंकार और पौरुषत्व के दंभ में, पौरुषत्व यानी अपनी शक्ति के अहंकार के अंदर एक स्त्री को, अपनी पत्नी के प्रबोधन को ही तिरस्कृत कर देता है, अर्थात सुनता नहीं है, और अंत में रावण जैसा विराट पुरुष भी क्या हो जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। मंदोदरी की रावण को सीख में सबसे पहले हम सुंदरकांड का लेते हैं। तो सुंदरकांड के बारे में पढ़ते हुए कहते हैं कि कंत करस हरि सन परिहर हूँ, मोर कहा अति हित हिय धर हूँ। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि हे पतिदेव, कंति यानी हे पतिदेव, करस हरि यानी शत्रुता, सम परिहर हूँ यानी श्री राम से शत्रुता त्याग दो, मोर कहा अति हित हिय धर हूँ, और मेरी कही हुई बात को अत्यधिक हितकारी मानकर हृदय में धारण करो। समुझत जासु दूत कह करनी, आप उनके दूत हनुमान जी की करनी को समझो कि किस प्रकार उन्होंने क्या कर दिया, लंका में आग लगा दी। श्रवहि गर्भ रजनीचर धरनी, श्रवहि यानी सुनकर, रजनीचर यानी राक्षसों की जो धरनी यानी स्त्रियां हैं, वो क्या कर देती है, अपने गर्भ गिरा देती है। तो रावण को समझाते हुए कहती है कि समुझस जास दूत कह करनी, आप उनके दूत हनुमान जी की करनी को समझो कि एक छोटे से बानर ने सारी लंका में आग लगा दी। श्रम ही गर्भ रजनीचर धरनी, आज भी राक्षसों की जो स्त्रियां हैं वो सुनने मात्र से ही अपने गर्भ को गिरा देती है, अर्थात उनके जो शिशु है वो पेट के अंदर ही नष्ट हो जाते हैं। तासु नारी निज सचिव बुलाही, उनकी पत्नी सीता जी को निज सचिव यानी अपने मंत्री से बुलाकर पटयऊँ कंत जो चहूँ भलाऊ, हे प्रियतम, यदि आप अपनी भलाई चाहते हो तो तुरंत ही उनको भेज दो। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, वो आपके राक्षस रूपी जो कमल वन है उसके अंदर अत्यधिक दुख देने वाली है। कमल विपिन यानी कमलों का जंगल,
उसमें अत्यंत दुख देने वाली है। सीता शीत निशा समाई, सीता शीत ऋतु के समान आई है। जिस प्रकार की पाला पड़ने पर कमल दल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सीता जी क्या कर देगी, आपके राक्षस वंश का नाश कर देगी। सुनहु नाथ सीता बिन दिन है, हित न तुम्हार शंभु अजकिन है। हे नाथ सुनिए, सीता बिनु दिन है यानी सीता जी को बिना दिए हुए, हित न तुम्हारा शंभु अजकिन है, आपका हित भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। दोहा देखते हैं। राम बाण अहिगन, सरिस निकर निशाचर भेग। राम के बाण तो सर्पों के समूह के समान है और आपके जो राक्षस हैं वो मेंढकों के समान है। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहूँ तजी टेक। इसलिए हे नाथ, जब तक सांप मेंढक को अपने मुंह में नहीं दबाता है तब तक बचने का क्या करो, अपनी टेक यानी अपने अहंकार को, अपनी टेक यानी अपने अहंकार और प्रतिष्ठा को छोड़कर बचने का प्रयास करो। लंका कांड में देखते हैं। मंदोदरी सुनेऊ प्रभु आए। जब मंदोदरी ने सुना कि रावण को समझाते हुए वो कहती है कि मंदोदरी सुनेऊ प्रभु आए। मंदोदरी ने जब सुना कि भगवान राम लंका के अंदर प्रवेश कर गए हैं, कोतक पयोधि बंधाए और उन्होंने खेल खेल के अंदर ही समुद्र को बांध दिया है। कर गही पति भवन निज बानी, बोली परम मनोहर बानी। कर यानी हाथ पकड़कर, कर गही यानी हाथ पकड़कर, पति भवन निज आनी, वो अपने पति को भवन के अंदर लेकर जाती है और अत्यधिक मन को लुभाने वाली वाणी से बोलती है। चरण नाय सिर अंचल रोपा, रावण के चरणों में अपने सिर को झुकाती है और आंचल को पसारते हुए कहती है कि सुनाऊं वचन पिए परिहरी कोपा। हे प्रियतम, आप मेरे वचनों को, कोपा यानी क्रोध को छोड़कर सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सक्यहु जीत ताहि सो। हे नाथ, हमें उन्हीं से बैर यानी शत्रुता करनी चाहिए जिनको हम बुद्धि और बल से क्या कर सके, जीत सके। तुम ही रघुपति अंतर केसा, खलु खगोत दिन कर ही जैसा। आपके अंदर और श्री राम के अंदर वैसा ही अंतर है जैसा जो छोटे छोटे उल्कापिंड होते हैं और सूर्य होता है, उसी के समान अंतर है। अर्थात आप तो एक मामूली से उल्कापिंड एक छोटे से तारे के समान हो और भगवान राम सूर्य के समान है। अति बल मधु केटभ जय मारे, उन्होंने अत्यधिक बल के साथ मधु और केटभ नामक राक्षसों को मार दिया है। महावीर दिदिथु संघारे, और महान वीर दत्ती के जो पुत्र हैं उन सभी को क्या कर दिया है, संहार कर दिया है। दिति कौन थी, जो ऋषि कश्यप की पत्नी थी और उनके दो पत्नियां थी, दिति और अदिति, तो जिनसे राक्षस उत्पन्न हुए। जेहि बलि बांध सहज भुज मारा, जिन्होंने राजा बलि को बांध दिया और सहस्त्र भुजाओं वाले राजा को भी क्या कर दिया, मार दिया। सोई अवतरों हरन मही भारा, वही भगवान राम विष्णु के अवतार के रूप में इस धरती के भार को कम करने के लिए इस धरती पर उनका अवतरण हुआ है। तास विरोध न किहूँ नाथा, हे नाथ आप उनसे विरोध मत कीजिए। काल कर्म जीव जाके हाथा, इस संसार में जो काल है और जो कर्म है और जीव यानी जीवन है उन्हीं के हाथों में है। राम सौंप जानकी नाई कमल पद्मात, आप श्री राम जी को जानकी सौंप दो और उनके कमल चरणों में अपने सिर को झुका दो। सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाऊँ भजऊँ रघुनाथ, और अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वन में चले जाओ। नाथ दीन दयाल रघुनाई, हे नाथ भगवान राम अत्यधिक दयालु है। बैर बाघों सम्मुख गए न खाई, बाघ भी किसी जब सामने चले जाते हैं तो वो नहीं खाता है, उसी प्रकार भगवान राम आपको क्षमा कर देंगे। चायों करन जो सब करीब बीते, हे रावण आप जिस संसार के अंदर जो करना चाहते थे वो आप सब कुछ कर चुके हैं। अर्थात आप देवताओं को जीतना चाहते थे, स्वर्ण नगरी बसाना चाहते थे, वो आप सभी कर चुके हैं। तुम सुर असुर चराचर जीते, आपने सुर यानी देवताओं को, असुर यानी राक्षसों को, चर और अचर सभी प्राणियों को जीत लिया है। संत कहूँ असि नीति दसानन,
हे दशानन यानी हे 10 सिर वाले रावण, सज्जन लोग भी इस नीति को बात बताते हैं कि चौथे मन जायौन प्रकानन, चौथी अवस्था के अंदर राजा को कानन यानी वन में चले जाना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तासु भजन कियऊँ तह भरता, हे पतिदेव आप उनका भजन कीजिए, अर्थात किसका भजन कीजिए? भगवान राम का भजन कीजिए। जो कर्ता पालन संहरता, वही संसार के कर्ता करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, वही भगवान राम अत्यधिक विनम्र और भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। भजऊ नाथ ममता सब त्यागी, इसलिए हे नाथ समस्त सांसारिक मोह माया को त्याग कर उनका भजन करो। मुनिवर जतन करहि जई लागी, बड़े बड़े मुनि भी जिनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। भूप राजु तजी होई विरागी, और बड़े बड़े राजा अपने राज्य को त्याग कर वैराग्य धारण कर लेते हैं।